तो यार आज अपन पढ़ेंगे वैल्यू बेस्ड सेलिंग। प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। ये एक कोट है वॉरेन बफेट का। तो आज अपन समझेंगे कि ज़रूरी नहीं है आपको कुछ भी चीज़ सस्ते में ही बेचनी है। आपको अपनी जो भी वैल्यू आप दे रहे हो उसका रीज़न देना है। अगर आप उसका एक सही रीज़न दे पा रहे हो तो आपको एक सही वैल्यू मिल जाएगी, मतलब अपने कस्टमर से आप सही प्राइस ले पाएंगे, जिससे एक अच्छा ट्रस्ट आपके कस्टमर के साथ आपका बिल्ड होगा। तो लोगों को क्या लगता है ना, सेल्स क्या होता है कि सेल्स में एक सेल्स पर्सन रहेगा जो कि एक फ्लुएंटली बात करके अपना माल बेचेगा, पर कस्टमर एक टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये सेल्स पर्सन ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल बेचने की कोशिश कर रहा है और जिसमें अपना लॉस भी हो सकता है, जिसके कारण ना वो जनरली नहीं खरीदता है वो माल। तो अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे में कि आपको अपना माल भी बेचना है, एट द सेम टाइम आपको ये भी कस्टमर को यकीन नहीं होने देना है कि हम ज़बरदस्ती या किसी ज़बरदस्ती अपना माल बेच रहे हैं। तो नील रेग, जिसने स्पिन सेलिंग बुक लिखी है, उसने कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताए कि आपको ये क्वेश्चंस अपने दिमाग में समझने पड़ेंगे जब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो। तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन, समझो कि सिचुएशन क्या है। सेकंड, डिफाइन द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या है। थर्ड, क्लैरिफाइंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर कोई सा भी अपने को प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट करनी तो उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस होने चाहिए, प्रॉब्लम्स हो सकती है। और चौथा, क्वांटिफाई करो द नीड्स, पे ऑफ और द फाइनेंशियल एंड इमोशनल बेनिफिट द कस्टमर विल एक्सपीरियंस आफ्टर द रिजोल्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि उसको कितनी उसकी नीड है, उस नीड हो पाएगी, फुलफिल हो पाएगी, फाइनेंशियली वो कितना उसके पास है कि वो इतना फाइनेंशियली, क्योंकि जितना कस्टमर के पास होगा उतने का ही वो प्रोडक्ट लेगा, उससे ज़्यादा का तो वो खरीदेगा नहीं ना। कि आप ऐसा करो कि सेल्स पर्सन इतना अच्छा ले आओ कि कोई 1 लाख की चीज़ है तो कस्टमर 10 लाख की चीज़ नहीं, जितनी उसकी जेब में पैसे होगा उतना ही वो दे पाएगा। तो कितना वो इमोशनली कनेक्टेड है उस प्रोडक्ट से, ये भी एक और चीज़ है। तो इसमें आप मेजर वे में रीप आउट कर सकते हो, मतलब अपने कस्टमर को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नीड फुलफिलमेंट कर सकते हो। तो पहला, आपको यू इंक्रीज द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाओ, इसलिए आपको कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि आप जब उसका सिचुएशन समझ जाओ, उसकी प्रॉब्लम समझ जाओ, तो बोलते हैं ना चेहरा देख के तिलक लगाना, तो इसमें चेहरा नहीं देखना है। आप पूरा समझ गए, उसकी बातों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि उसकी बातें समझ जाओ। तो उसके बाद वो बातें समझ के आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इतना चीज़ पे अपने को इतनी प्राइस रखनी है ताकि वो उसकी वैल्यू दे पाए। अगर आपने डिस्कवर कर लिया, पता लगा लिया कि क्यों, कैसे और कितना आपको ऑफ़र करना है, जिससे कस्टमर का भी बेनिफिट्स हो और आप उसको एक्सप्लेन कर सको, उसका रीज़न दे सको कि क्यों आप इस प्राइस पे ये वैल्यू दे रहे हो, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और ये एक वैल्यू बेस्ड सेलिंग होगी कि जिसमें कस्टमर की भी नीड फुलफिलमेंट हो रही है और आपका भी एक अच्छा प्रॉफिट बन पा रहा है।